एक बार फिर से स्वागत है गुडसब एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एडवांटेजेज ऑफ एरे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेज ऑफ एरे। देखिए भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि यदि हेड है तो टेल होगा ही, जिसके पास अच्छाई है तो बुराई होगा ही। यानी कि जिस एरे में आपने एडवांटेजेस को देखा 10 एडवांटेजेस को, तो उसके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं जिसको हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। कुल 9 डिसएडवांटेज पे बात करेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या लिमिटेशंस प्रोवाइड कर रहा है, उस डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, ताकि आने वाले समय में जब प्रोग्रामिंग करें तो उस लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर उसे ओवरकम कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें हम लोग कर पाएंगे यदि पहले से ये चीज़ जानते हैं। तो फिलहाल यदि पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आपसे एक अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और पूरे वीडियो में कभी भी आपको लगे कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, तो आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात ज़रूर रखेंगे। चलिए तो हम लोग पहले चलते हैं आपको समझने के लिए पहले पॉइंट पे, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे का पहला। जब हम एडवांटेजेस ऑफ एरे वाले वीडियो में बात किए कि ये जो फिक्स साइज है वो एडवांटेजेस है, तो उस समय भी हमने बताया कि ये हालांकि दोनों साइड में रहता है भाई, ये एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेज भी है। तो वहाँ पे तो हमने बात कर लिया कि एडवांटेजेस कैसे है, और यहाँ हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि ये डिसएडवांटेज कैसे है। देखते हैं। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस ऑफ एरेज इज दैट दे हैव ए फिक्स साइज। ये इसकी अपनी लिमिटेशंस है कि आप जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी साइज जो होती है फिक्स होती है। यानी कि जैसे आप इंट में एरे 5, 10, 15 जो भी लिखते हैं वो एक तरह से फिक्स साइज हो जाता है। वंस एन एरे इज डिक्लेयर्ड इस साइज कैनॉट बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। यानी कि जब आपने ये डिक्लेयर कर दिया तो अब ये चेंज रन टाइम में नहीं होता है। दिस कैन लीड द आइदर वेस्टेड मेमोरी इफ द एरे इज टू लार्ज और इनसफिशिएंट स्पेस इफ इट्स टू स्मॉल। दो बात ध्यान दीजिएगा, टू लार्ज टू स्मॉल। यानी कि आपने एरे डिक्लेयर किया 5, आपको जरूरत पड़ गया 50 या जरूरत पड़ गया 15। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आपकी मेमोरी इनसफिशिएंट है, आपकी स्पेस जो है वो कम है, क्योंकि आपने जगह पहले से लिया है 5, आपको जरूरत पड़ गया 10 या 15 या 50, तो उतने कम हो गए। सिमिलरली यदि आपने डिक्लेयर कर दिया है 50 और आपको ज़रूरत है 5, दैट मीन कि आपने यदि 50 डिक्लेयर के 5 यूज किया तो इसका मतलब आपने मेमोरी को वेस्ट कर रहे हैं 55। यानी कि आपको रखना था 5 ही एलिमेंट, तो आपके जो 45 एलिमेंट की जो स्टोरेज है वो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो एक तरह से फिक्स साइज जो है ये हमें इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है कि हम अपनी या तो इस सफिशिएंट स्पेस से परेशान हो जाते हैं, या नहीं तो हम मेमोरी को बेवजह का घेर करके एक तरह से बर्बाद कर देते हैं। नहीं, यानी कि हमने डिक्लेयर कर दिया 50 भैया मेरे, हमको तो 50 पॉकेट रखना ही रखना है, लेकिन जब प्रोग्राम रन करा तो पता चल रहा है कि हमको तो 5 ही रखना है, तो 45 तो बेकार हो रही है। यानी कि आपकी मेमोरी तो एलोकेट हो गए आपके एरे के लिए, बट यूज में नहीं है, और यही कारण है कि आपका मेमोरी वेस्टेज होता है। इस चीज़ को हम लोग इसमें समझे, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी थोड़ा सा विस्तार करते हैं। एरेज में एलोकेट मोर मेमोरी देन नीडेड, स्पेशली इफ द साइज इज सेट कंजर्वेटिवली टू accommodate potential future growth. This can result in memory wastage, which is particularly critical in resource constrained environment. इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो हमें ज़रूरत है, एक्चुअली में होता क्या है कि एरो की जो मेमोरी एलोकेट होता है वो तो फिक्स है भाई, कि उसको एलोकेट करना है, जो आप साइज़ दे रहे हैं उसके अनुसार वो फिक्स कर लिया। बट जहाँ आपकी ज़रूरत कम हुई तो ओबियसली आपकी मेमोरी की जो वेस्टेज है एक तरह से हो जाती है। तो वो क्यों होती है हम लोग समझ लिए इस चीज़ को। और ये दूसरी डिसएडवांटेज है, लैक ऑफ डायनेमिक रिसाइजिंग। अब देखिए घुमा फिरा के बात वहीं पर आ रही है। अनलाइक सम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, एरेज
cannot easily be resized dynamically during program execution. Creating a new array with a different size and copying elements is necessary to change the size. देखिए भाई, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की ये विशेषता है कि आपके रन टाइम में उसके साइज को आप रिसाइज कर सकते हैं, यानी बढ़ा या घटा सकते हैं। बट एरे के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा करना चाहेंगे तो आपको नए एरे को डिफाइन करना होगा, एक्चुअली में क्रिएट करना होगा, और वो डिफरेंट साइज के आपके हो सकते हैं। उस एलिमेंट को उस साइज के अकॉर्डिंग ही आपको क्रिएट करना होगा। तो एक हम लोग एक्चुअली में मेरी जो मेमोरी एलोकेशन होता है उसके सहायता से भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल यदि सीधे तौर पे बात की जाए तो लैक ऑफ डायनेमिक रिसाइजिंग जो है इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेज निकल जाती है, चूँकि ये फिक्स रहता है। आगे बढ़ते हैं, इनसफिशिएंट इंसर्शंस एंड डिलीशन, यानी कि जो आप इंसर्ट करना है आपको या डिलीट करना है वो इनसफिशिएंट है, इनइफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं बल्कि इनइफिशिएंट है। इफिशिएंसी जो है इसमें नहीं होती है। समझते हैं, इंसर्टिंग और डिलीशन एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ एन एरे और एट द बिगिनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑल सबसिक्वेंस एलिमेंट। दिस ऑपरेशन इज inefficient especially for the large array and can lead to increased time complexity. बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे हमने कोई एरे है मेरे पास, इसमें 10 एलिमेंट है मान लीजिए, तो 10 पॉकेट होगा, जस्ट लाइक ये हमने 10 पॉकेट ले लिया। अब 10 पॉकेट का जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। अब ये आप मानकर चलिए आपको ज़रूरत पड़ गया, आपने जो भी डेटा रखा है यहाँ पे रखा है, हम कुछ भी लिख देते हैं 3 6। अब ज़रूरत पड़ गया कि जो 5 वाला पोजीशन है इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के साथ आपको इसको शिफ्ट भी करना होगा भाई। क्यों? कि ये दूसरा यानी कि जो चौथा 5वें पर डिलीट कर रहे हैं वो तो ब्लैंक रहेगा नहीं, यानी कि अगला एलिमेंट आपका कंटिन्यूअस में रहना चाहिए। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको फिर सबको शिफ्ट करना है। यदि कोई डेटा आपको इंसर्ट करना है बीच में और इधर आपका स्पेस है, तब तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। आपका जगह नहीं है, जगह फुल है, 10 का है 10 फुल है, तो भी आपको दिक्कत है। आप शिफ्ट इंसर्ट करेंगे तो एक तरह से आपको अपडेट करना होगा, किसी दूसरे जो एलिमेंट्स है उस पर रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी इनइफिशिएंट हो जाती है जब आप इस एरे के साथ डिलीशन या इंसर्शन करने के लिए सोचते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अगली, सीक्वेंशियल सर्च। इफ द एलिमेंट्स इज एन एरे आर नॉट सॉर्टेड, यानी कि यदि आपका एरे जो है सॉर्टेड नहीं है, सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक एलिमेंट रिक्वायर ए सीक्वेंशियल सर्च विच में बी इनएफिशिएंट फॉर लार्ज data set. Other data structure like binary search tree can provide faster search time. ये बता रहा है कि आपका जो एरे है, एक्चुअली एरे डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, बस स्टैटिक है। डायनेमिक में आपका जैसे बाइनरी सर्च ट्री में होता है तो वो हमारा आसानी से हो जाती है यदि उसमें डेटा सॉर्ट हो नहीं हो। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि एरे में आप डेटा इस तरह से यदि स्टोर करके रखें तब तो मुश्किल है। अब मुश्किल ये है कि जब आपका डेटा सॉर्ट नहीं है, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं है, तब तो आपको एक एक एलिमेंट को जा कर के चेक करना होगा, यानी उसको सर्च करना है। तो एक एक एलिमेंट को, यदि सपोज डेट बड़ा लार्ज डेटा सेट, मतलब यदि 1000 एलिमेंट्स है तो 1000 एलिमेंट को आप जा कर के चेक करेंगे कि भाई ये है मेरा एलिमेंट, ये है एलिमेंट। यदि आपका शॉर्ट है तो आप एक ही बार बीच से भी शुरू कर सकते हैं कि जो छोटा है तो बाएं बढ़िए, बड़ा है तो दाएं बढ़िए। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है सीक्वेंशियल सर्च में जब सॉर्टेड होता है, लेकिन सॉर्टेड नहीं है तो ये आपके लिए मुश्किल बन गया। ये सीक्वेंशियल सर्च आपका हो गया डिसएडवांटेज। अगली बात करते हैं फिक्स डेटा टाइप। अब देखिए भाई, एरे इन सी कैन ओनली स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, हम लोग समझ चुके हैं। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है वो भी सिमिलर डेटा टाइप का। If a collection of elements with different data types needs to be managed, a different data structure such as a struct or a more complex container may be required. आप समझिएगा, different data types needs क्या, to be managed a different data structure.
अब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्ट लिख करके उसमें हम लोग अपने हिसाब से मल्टीपल टाइप के जो वैल्यू है, यानी कि हम उसके एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग चाहें तो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर ले सकते हैं। बट एरे कहता है कि नहीं भैया, हमको तो सिमिलर डेटा टाइप चाहिए। तो ये एक मुसीबत बन जाती है कि आप एक ही तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले डिसएडवांटेज की तरफ, लैक ऑफ बिल्ट इन बाउंड्स चेकिंग। अब ये क्या है भाई डिसएडवांटेज? सी एरेज डू नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन बॉन्ड्स चेकिंग। बिल्ट इन बॉन्ड, आप समझिए, यानी कि बना और बॉन्ड के साथ। Accessing element outside the bounds of the array can lead to undefined behavior and may introduce security vulnerabilities। आप जो भी आपके लिमिटेशंस है, आपकी जो लास्ट एलिमेंट की बात हम लोग एक्चुअली में कर रहे हैं, तो आप उस एलिमेंट से बाहर जा करके एक्सेसिंग एलिमेंट्स आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे, तो अब बाउंड्स ऑफ एरे जा ही नहीं सकते भाई, तो दूसरा आपका फिर एरे ये बन जाएगा या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें उसकी कमी है। आप बिल्ट इन बाउंड चेकिंग जो है उसकी कमी आप नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफ़िकल्टी इन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। हमको लग रहा है कि इस पॉइंट को हमने दोबारा लिखा है क्या भाई, इसको हमने देखे कहाँ देखे, इंसर्शन एंड डिलीशन। अच्छा हाँ, यहाँ पे आ रहा है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमने बात किया वाइल एरे आर सुटेबल फॉर सम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम, more efficient algorithms may require data structure with different characteristics. For example, linked list or hash table might be more suitable for certain scenarios। देखिए ये कुछ मतलब आप चूँकि डिसएडवांटेज की बात करें तो छोटी छोटी सी नुक्स निकालने वाली बात हो गई यहाँ पे एक्चुअली में। नहीं तो हम लोग एरे में जो सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो काम है वो हमारे लिंक लिस्ट में और जो हैश टेबल्स है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो उसके कंपैरिजन में आप इसको डिफ़िकल्टी मान सकते हैं, जो कि सॉर्ट और सर्चिंग करने के लिए, बट हम यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में ये आपके डिसएडवांटेज पॉइंट बनती है। अब जाते हैं स्टैटिक नेचर। पहले अभी हम लोग बात किए कि भाई जो डायनेमिक एक्चुअली में जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह के होते हैं, जिसमें कि आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जो एरे है ना वो स्टैटिक में होता है। स्टैटिक का मतलब ही होता है फिक्स, आप समझेंगे। द स्टैटिक नेचर ऑफ एरे मेक्स देम लेस फ्लेक्सिबल होता ही नहीं है फॉर डायनेमिक डेटा मैनिपुलेशन। तो चूँकि वहाँ डायनेमिक होता ही नहीं है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट नोन at compile time or need to change during execution program, other data structure may be more appropriate। तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि आपको लग रहा है कि आपके पास कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, पहले से आपको कंपाइल टाइम में नहीं पता है हमको 4 डेटा रखना है कि 40 रखना है एलिमेंट, तो उस स्थिति में आपको डायनेमिक के साथ जाना होगा। और उसके लिए बढ़िया रहता है आप जो भी लिंक लिस्ट या आप यूज करते हैं क्यूब, स्टैक, ट्री, ये तमाम चीज़ें आपका आ जाती है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एरे की, तो ये स्टैटिक नेचर का होता है, यहाँ फिक्स हो जाता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है कि आप रन टाइम में जाके चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 9 हम लोग डिसएडवांटेज को देखें, जिसमें कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, किसी में थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज है, जैसे हमने डिफ़िकल्टी इन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग को देखे। तो आई थिंक कि आप ये डिसएडवांटेज ऑफ एरे को समझ चुके होंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप चैनल पर आएँ तो अगेन रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एरे के अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।